हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीनेट जार फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास में एक मिश्रा भूगोल विषय को लेकर के इस मंच पर उपस्थित हूँ। और भूगोल विषय के संदर्भ में जैसा कि आपने सेशन के कुछ पार्ट को पहले पढ़ चुके हैं तथा कुछ बचे हुए हैं। इनमें से हमने एक कॉमन टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बताया था, सर्वप्रथम आपसे जो है वर्ल्ड टूर आपने किया। वर्ल्ड टूर में आपने मैपिंग पढ़ा है, मैपिंग ज्योग्राफी। उसके बाद फिर आप जो है डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप। ओके, इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र में। राइट नाउ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एनी क्वेरी टू ऑल ऑफ यू सेंड टू दिस नंबर 8960560473 राइट नाउ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ ब्रिटिश का। राइट नाउ, इसके पहले आपने जो है इसका जर्मन फ्रांसिस ब्रिटिश और अमेरिकन आपके पीजीटी सिलेबस में 4 स्कूलों का हमें अध्ययन करना है। राइट, जिनमें से आप जर्मन का कर चुके हो, फ्रांसीसी का कर चुके हो। आज हम करेंगे ब्रिटिश का, ठीक है ना। आते हैं हम सीधा ब्रिटिश पर। ब्रिटिश स्कूल, ओके। देखिए, जो हमारे ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, जर्मन तो प्रकृतिवादी था, फ्रांसिस क्या था? मानववादी। लेकिन जो ब्रिटिश ज्योग्राफर थे प्रकृति एवं मानव के मध्य सामंजस्य स्थापित कर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता था। ओके, सतत विकास या संपोषणीय विकास की बात करता था। राइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो हमारे जो ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, इन ब्रिटिश ज्योग्राफर में हम हर भूगोलवेत्ता का तो अध्ययन करेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जैसे पीटर हैकेट महोदय हैं, और कौन है? डेविस हार्वे हैं, और कौन है? एडम स्मिथ, एडम या डीएम स्मिथ। ओके, ये इन तीनों लोगों के बारे में जानना हमें जरूरी, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके ब्रो, आप सभी लोग एक बात ध्यान देना कि हम उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया गया है। राइट नाउ, इसके बाद हम जब PYQ हल करेंगे तो उनमें जो टॉपिक हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा जिन भी ज्योग्राफर का, उसको हम जो है ध्यान में रख करके अध्ययन अपना कर लेंगे। राइट, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बोर्ड जब आप UGC नेट की क्लास आप देख लेना, तो वहाँ आपको कंप्लीट ज्योग्राफर के बारे में चर्चाएं मिलेंगी, क्योंकि UGC नेट में कोई टॉपिक छूटता नहीं।
टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी में यही डिफरेंट है। यूजीसी नेट सभी की बात करेगा, चूँकि एक एक स्कूल में 15 से 20, 25 और भी संख्या हो सकती है जोग्राफर्स की, जिनमें से कुछ लिमिटेड लोगों के संदर्भ में बात हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो हमारे पीटर हैगेट हैं, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो हमारे पीटर हैगेट हैं, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। कौन है ये? ओके, तो पीटर हैगेट कौन है? सबसे पहले तो भाई किसी भूगोलवेत्ता की पहचान करनी होती है तो उसको हम उसके बारे में पहले जानते हैं। जैसे ब्रिटिश ज्योग्राफर, अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि अलग अलग स्कूल के जो भूगोलवेत्ता दिए जाते हैं, जैसे अमेरिकन दे देगा, ब्रिटिश दे देगा, जर्मन से दे देगा, फ्रांस से दे देगा, इनमें से छांटने के लिए बोलेगा तो ब्रिटिश ज्योग्राफर इसमें कौन सा है। ओके, तो ये इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए कि ब्रिटिश ज्योग्राफर कौन है। तो ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। ब्रिटिश ज्योग्राफर, ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश। और इन्होंने अपने अध्ययन में जो है गणितीय विधि का प्रयोग करके, ठीक है ना, गणितीय विधि का प्रयोग करके जो है कुछ मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ओके, क्या किया कि मानव भूगोल का अध्ययन जो है कुछ मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी के अधीन जो है अध्ययन करके जो है इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे आधुनिक मानव भूगोल का विशेषज्ञ माने जाने लगे। ये क्या माने जाने लगे? आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ के रूप में जो है जाने जाते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है गणितीय या सांख्यिकी विधि का प्रयोग कर, ठीक है ना, इस विधि का प्रयोग करके इन्होंने जो है क्या किया, भूगोल को डेटाबद्ध तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हैगेट साहब की पुस्तक, प्रमुख पुस्तक में से एक लोकेशन, बहुत चर्चित क्वेश्चन। स्थानिक अवस्थिति का मानव भूगोल। स्थानिक विश्लेषण क्या हो जाएगी हिंदी? स्थानिक विश्लेषण। यानी इसको हम कहेंगे कि मानव भूगोल का स्थानिक विश्लेषण 1965 में, ये पहली पुस्तक है इनकी। ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट करके रिवाइज करके ये यूजीसी नेट लेवल तक पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। ओके, इन्होंने इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देने का प्रयास किया था कि मानव भूगोल के जो अध्ययन हम करते हैं, जिस भूगोल का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, उसका वैज्ञानिक रूप अगर देना है तो उसमें गणितीय विधि का, सांख्यिकी मेथड का हमको अप्लाई करना होगा। तो मैथमेटिकल एक ऐसा क्रमबद्ध तरीका है जो किसी भी तथ्य का वैज्ञानिक रूप ले जा करके प्रेजेंट कर देता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें जो है किसी भी लोकेशन पर मानव की उपस्थिति का अध्ययन करना हो
उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, गणित का सहारा लेकर के अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे इन्होंने 1975 में एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया, पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। नाइनटीन 1975 में ये दूसरी पुस्तक इनकी हो गई, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, आधुनिक संश्लेषण। इसीलिए इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का विशेषज्ञ माना जाता है। एनालिसिस माने किसी चीज़ की एनालिसिस करना, विश्लेषण, और सिंथेसिस संश्लेषण। तो विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में आप जानते रहिए। और भी ये तरह तरह की पुस्तकें इन्होंने लिखी है, जैसे मॉडल इन ज्योग्राफी, हैगेट और चोरले एक साथ मिल करके जैसे मॉडल इन ज्योग्राफी। नाइनटीन 1965 में इसका प्रेजेंटेशन किए थे, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल इन ज्योग्राफी। जितनी पुस्तकें लिखे हैं सब में नए मॉडर्न का जो है उपयोग करके जो है ये अपने विचार को प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये रहे हमारे ब्रिटिश ज्योग्राफर, जो मानव भूगोल के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक डेटा के सहारे यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज का प्रयोग या फिर मैथमेटिकल यानी सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन का आधार इन्होंने बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ओके, तो पीटर हैगेट महोदय का जो है ये विचार रहा है, और इससे ज़्यादा पीटर हैगेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जरूरी है उतना ही आप जानेंगे। राइट नाउ हाँ, आपसे पूछा जा सकता है, ये यूजी नेट तक सवाल पूछा जाता है, ध्यान देंगे। पुस्तकें और भी हैं, अगर और भी जानना है तो आप पुस्तकों के बारे में, वैसे पीजीटी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस 2 ही 3 पुस्तक जो है आपके लिए पर्याप्त है। ओके, चलिए फिर आते हैं हम डेविस हार्वे पर। ये हमारे क्या कौन है? ब्रिटिश ज्योग्राफर, ठीक है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एनी क्वेरी टू ऑल ऑफ यू? सेंड टू दिस नंबर 8960560473। ओके, राइट नाउ। तो डेविस हार्वे के बारे में आप क्या जानते हो? डेविस हार्वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। जैसे पीटर हैगेट के बारे में आपने पढ़ा, वैसे डेविस हार्वे महोदय थे। ओके, हाँ जी। तो डेविस हार्वे के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो डेविस हार्वे जो है ये अपने विचार को जो प्रस्तुत किए थे, इनके विचार कुछ निम्न थे। जैसे ये मार्क्सवादी थे। कौन थे? ये मार्क्सवादी थे। ओके, मार्क्सवादी में क्या होता था? समाज का अध्ययन, सामाजिक। ठीक, सामाजिक थे मार्क्सवादी, सामाजिक, तो सामाजिक सिद्धांतकार भी। यानी डेविस हार्वे एक ब्रिटिश ज्योग्राफर जो मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए सामाजिक सिद्धांतों को देने का प्रयास किया था। इसमें इन्होंने बताया था 1961 में, क्या 1961 में इन्होंने बताया कि अगर हमें आधुनिक तौर तरीके का उपयोग करके भूगोल का अध्ययन करना है, क्या चीज़?
आधुनिक तौर तरीके का उपयोग करके भूगोल का अध्ययन करना है तो शहरी अधिकार विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम यह रख करके बताने का प्रयास किए थे मानव के अंदर जन जागरूकता अभियान के सहारे कि किसी भी क्षेत्र के ये जो तंत्र होती है, एक सिस्टम, एक व्यवस्था होती है, उसको बनाए रखना ही हमारी मूल अवधारणा होगी। 1961 में इन्होंने क्या किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है PhD की उपाधि ली और इसमें ये आधुनिक भूगोलवेत्ता के रूप में वेत्ता के रूप में जो है उभर कर सामने आए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है शहरी अधिकार विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखने का प्रयास किया था। क्या? शहरी आचार विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम इन्होंने रखने का प्रयास किया था, जिसमें इन्होंने मनुष्य के जीवन की शहरी जीवन शैली के बारे में बताने का प्रयास किया था। अतः इन्हें इसी कारण से जो है क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर 73 में इन्होंने बताया सामाजिक न्याय और शहर के बारे में। क्या? सामाजिक न्याय और शहर। इन्होंने इसमें कहा कि शहरी गरीबी और उससे संबंधित बीमारियों के सामने भूगोल का उद्देश्य नहीं रह सकता। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सामाजिक तंत्र में अगर गरीबी है, बीमारियां हैं, तो भूगोल का ये उद्देश्य नहीं हो सकता। भूगोल का उद्देश्य क्या है कि अपने सिस्टम, मतलब जो प्राकृतिक सिस्टम है, मानवीय बुद्धिमत्ता लगा करके उसका विकास करना तथा समाज संबंधित कुरीतियों को दूर करने के संदर्भ में इन्होंने बात की थी, जिसमें सामाजिक न्याय और शहर के बीच एक संबंध स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। ओके, डेविस हार्वे में होता। क्यों? क्योंकि यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ओके, इन्होंने कई पुस्तक लिखी मार्क्सवादी भूगोल, इन्होंने मार्क्सवादी भूगोल लिखा था, मार्क्सवादी ज्योग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी लिखा। भूगोल का अध्ययन। और भी इन्होंने पुस्तकें लिखी जैसे क्रिटिकल, ठीक है ना, क्रिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने लिखा, राइट टू द क्या नाम है, सिटी, राइट टू द सिटी, अधिकार के बारे में इन्होंने, सिटी, क्रिटिकल ज्योग्राफी, है ना। इस तरीके से जो है इन्होंने लगभग 8 to 10 बुक्स इन्होंने लिख डाला। टाइम स्पेस, अब इन सब बुक की अपनी एक अलग अलग जो है, ठीक है ना, विचार हैं। और सोशल थ्योरी, तो इस तरह से इन्होंने कम लगभग 10 पुस्तक लिखी। ओके, ये हो गया आपके डेविस हार्वे। तो डेविस हार्वे के बारे में आपने सीखा। डेविस हार्वे कौन थे? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। मार्क्सवादी और सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया।
1961 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD करके आधुनिक भूगोलविद्ता के रूप में शहरी आचार विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखने का प्रयास किया था, जिसके कारण से इन्हें क्रांतिकारी भूगोलविद्ता के रूप में जाने जाते हैं। तथा 1973 में इन्होंने सामाजिक न्याय और शहर के संदर्भ में अपने विचार को साझा करने का प्रयास किया था, जिससे शहरी गरीबी और बीमारियां दूर की जा सके। ओके, चलिए डेविस हार्वे के बारे में आपने जो सीखा। अब आते हैं एडम स्मिथ के संदर्भ में हम बात करने के लिए, क्योंकि एडम स्मिथ काफ़ी चर्चित भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। ओके, दोनों में से कोई अगर नाम रहेगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक। एडम साहब एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना सर्वाधिक सराहनीय योगदान दिया। ओके, हाँ, इनका जो समय रहा है 1723 से 90 तक, ये भी एक कौन है, ब्रिटिश ज्योग्राफर है। ओके, ये देखिए, अब ये एक अर्थशास्त्री थे वास्तव में, लेकिन अर्थशास्त्री होने के साथ साथ नीतिवेत्ता। एक अर्थशास्त्री हमेशा जो है नीतिमान होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। दार्शनिक भी थे, नीति अगर आती है तो दर्शन का ही नहीं आएगा, दार्शनिक भी थे। और जब नीति आ रही है, अर्थशास्त्री ये हैं, तो फिर भला राजनीति कहाँ पीछे जाएगी, तो राजनैतिक भी थे। ओके, लेकिन इनकी जो मुख्य अवधारणा थी अर्थशास्त्री थे, इसीलिए इनको जो है अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में फेमस थे। इस बात को कभी नहीं भूलना डीएम स्मिथ साहब के बारे में, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक आई थी राष्ट्रों की संपदा के नाम से। क्या था? राष्ट्रों की संपदा, ठीक है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपदा, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने राष्ट्र के संदर्भ में जो है अपने विचार को प्रस्तुत किए थे। 18वीं शताब्दी के जो इतिहासकार होते थे और अर्थशास्त्री, क्योंकि 1723 में थे ना ये, तो 18वीं शताब्दी के जो इतिहासकार और अर्थशास्त्री बहुत ही प्रभावित थे इनसे, ध्यान देना बात को। हाँ जी, 1973 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ओके 1973 नहीं 70 होगा यार, ये तो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। देखो, इनके ईयर को हटा दीजिए, पहले ईयर में बाद में आपको शेयर कर दूंगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग इन द यूनाइटेड नेशन। क्या लिखे थे? ज्योग्राफी ऑफ सोशल स्टेट। ओके, यानी इनके कहने का मतलब ये है, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने सभी को समान अधिकार के संदर्भ में बात की थी, जैसे शिक्षा, रोजगार, इलाज, मनोरंजन, etc। यानी मनुष्य के
रोज़मर्रा के जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक के सहारे बताने का प्रयास किया था। ठीक, फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल एक कल्याण पर उपागम के नाम से। क्या है? मानव भूगोल एक कल्याण पर उपागम के रूप में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि मानव सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक इन सभी के सहारे मानव कल्याण यानी मानव का निराकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इन सभी के सारे मानव कल्याण की चर्चा इन्होंने की थी। ओके, इन्होंने इसीलिए लोक कल्याणकारी भूगोल, जब आप देख रहे हो कल्याण पर उपागम में इन्होंने क्या दिया? लोक कल्याणकारी भूगोल इन्होंने लिखा, राइट। क्योंकि यह एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्रांतिवीर थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की दुनिया में एक नई क्रांति लेके आए, तो इसलिए इनको क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता के नाम से भी जानते हैं। क्या? क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता। ओके, इनका मानना था कि भूगोलविद अगर प्रादेशिक वैज्ञानिकों के विचारों में गहरा संबंध होता तो आर्थिक भूगोल के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सकता। इनका भूगोल और रीजनल वैज्ञानिक तरीके से, रीजनल क्षेत्रीय विभागों का, क्षेत्रीय भागों का अगर वैज्ञानिक रूपरेखा के सहारे अगर अध्ययन किया जाए, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कर रखे, तो आर्थिक सिद्धांतों को और अच्छी तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे तीनों ज्योग्राफर जो ब्रिटिश थे, हैगेट साहब, डेविस हार्वे और स्मिथ साहब। इन लोगों को हम जो है अध्ययन करने का प्रयास किया। तो कैसा लगा आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अमेरिकन ज्योग्राफर को लेकर के। राइट नाउ, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।